तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज बात करते हैं सवाल नंबर 44 से। कल सवाल नंबर 43 तक हो गया था। तो सवाल नंबर 44 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 243I, 243J, 243K, 243N। तो राज्य वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 243 में है, जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि वित्त मंत्री हर 5 साल के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करेंगे। सवाल नंबर 45, जुलाई 2017 में 22वां एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप कहाँ संपन्न हुआ था? नई दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, भुवनेश्वर। तो ये संपन्न हुआ था भुवनेश्वर में। चलिए, ये तो 2017 की बात थी। अब हम बात करते हैं 2025 की। अभी तो हुई तो नहीं है। तो 2025 की एशियाई एथलेटिक्स चैम्पियनशिप दक्षिण कोरिया के गुमी में आयोजित की जाएगी। तो कहाँ आयोजित की जाएगी? दक्षिण कोरिया के गुमी में, जिसकी शुरुआत 10 मई से होगी। और बात करते हैं इसकी शुरुआत कब होगी? 2025 की शुरुआत 27 मई से होगी। और कहाँ हो रही है? दक्षिण कोरिया के गुमी में इसकी आयोजित की जाएगी, दक्षिण कोरिया के गुमी में। अब बात करते हैं 2024 की। तो 2024 में 2 एशियाई एथलेटिक्स चैम्पियनशिप आयोजित की गई थी। कितनी की गई थी? 2 की गई थी। एक थी एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2024, जो कि तेहरान में हुई थी, ईरान के तेहरान में, जो 17 से 19 फरवरी तक चली थी, जिसमें भारत ने 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता था। और एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में, जो कि दुबई में हुई थी, संयुक्त अरब अमीरात में, जो कि 24 से 27 अप्रैल 2024 तक चली थी, जिसमें भारत ने 7 स्वर्ण, 11 रजत और 11 कांस्य पदक जीता था। तो ये आपके करंट अफेयर्स की हो गई। अब सवाल नंबर 46, द कोलिशन ईसर्स किसके द्वारा लिखी गई है? द कोलिशन ईसर्स किसके द्वारा लिखी गई है? 1. पार्थो चटर्जी, प्रोफेसर MP सिंह, विद्युत चक्रवर्ती और प्रणब मुखर्जी। तो इसका जवाब होगा प्रणब मुखर्जी। इसका जवाब होगा प्रणब मुखर्जी ने द कोलिशन ईसर्स को लिखा था, इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। प्रणब मुखर्जी कौन थे? प्रणब मुखर्जी ये भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने 2012 से 2015 तक भारत में राष्ट्रपति का पद धारण किया था। अब सवाल नंबर 47, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी, जॉर्ज यूले। तो दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे, जो कि 1886 ईस्वी में अध्यक्ष बने थे। और दिसंबर 1885 ईस्वी में पार्टी की स्थापना के बाद व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। ये पहले थे और दादा भाई नौरोजी दूसरे अध्यक्ष थे। सवाल 48, एजेंडा 21 किससे संबंधित है? क्योटो शिखर सम्मेलन 1997, रियो डी जेनेरिया सम्मेलन 1992, नूसा दुआ शिखर सम्मेलन 2007, कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन 2009। तो रियो डी जेनेरिया सम्मेलन 1992 भी इसका सही जवाब है। रियो डी जेनेरिया सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 सतत विकास से संबंधित था। घोषणा पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED में 178 देशों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। कितने देशों के द्वारा? 178 कंट्रीज ने इसे साइन किया था। पुरुष एकल फ्रेंच ओपन टेनिस 2017 का पुरस्कार किसने जीता था? राफेल नडाल, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविक और एंडी मरे। तो इसका सही जवाब होगा राफेल नडाल ने फाइनल में स्टेन वावरिंका को 6-2, 6-3, 6-1 से हराकर 2017 फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल टेनिस खिताब जीता था।
बिहार में प्रसिद्ध मंदागिरी मंदिर कहाँ स्थित है? रोहतास, गया, बक्सर, बांका। तो दिगंबर जैन का प्रसिद्ध मंदागिरी मंदिर, ये जो मंदिर है मंदागिरी मंदिर, ये दिगंबर जैन का प्रसिद्ध मंदागिरी मंदिर है जो कि बिहार के बांका जिले में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? बिहार के बांका जिले में। सवाल नंबर 51। कौन सा एक व्यावसायिक संगठन है? भारतीय मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और एसोचैम। तो एसोचैम एक व्यावसायिक संगठन है। एसोचैम वर्ष 1920 से देश की सेवा करने वाला देश का सबसे पुराना शीर्ष कक्ष है। कब से देश की सेवा कर रहा है? 1920 से। 92। हडसन जल संधि जोड़ती है। हडसन जल संधि जोड़ती है कोरिया और चीन के मध्य का सागर, अदन की खाड़ी और लाल सागर, अरब सागर और लाल सागर, और हडसन की खाड़ी एवं लेब्राडोर। तो ये जोड़ती है हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर को। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है हडसन जल संधि, जो कि उंगावा प्रायद्वीप को बेफिन द्वीप से अलग करके अलग करती है, जबकि हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। हडसन जल संधि किसे अलग करती है? उंगावा प्रायद्वीप को बेफिन द्वीप से। सवाल 53। सवाल नंबर 53 है, भारत में कौन सा राज्य वर्ष 2015-16 में आम के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान पर था? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश 2015-16 में एक स्थान पे था। हालांकि ये हर साल रहता है, नंबर 1 पोजीशन पे ही रहता है, क्योंकि यहाँ भारत के लगभग 25% आम के उत्पादन उत्तर प्रदेश में ही होता है हर साल। 54 नंबर, सूरीनाम की राजधानी है? केयन्ने, परामारिबो, जॉर्जटाउन, कराकस। परामारिबो। सूरीनाम की राजधानी कहाँ है? परामारिबो है। सूरीनाम का प्राचीन नाम कोसल है और सूरीनाम की आधिकारिक भाषा डच है। सूरीनाम की भाषा क्या है? आधिकारिक भाषा डच। यक्षगान लोक नृत्य संबंधित है कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। तो ये यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। इसमें एक अद्वितीय शैली और प्रारूप के साथ नृत्य, संगीत, संवाद, पोशाक, मेकअप और मंच तकनीक का संयोजन होता है। मतलब इसमें एक अलग तरीके की वेशभूषा होती है, उसमें नृत्य होता है, संगीत भी होता है, पोशाक भी दूसरी तरह की होती है, मेकअप भी होता है, कुछ एक स्पेशल होता है। नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? होमी जहांगीर भाभा, हान एवं स्ट्रासमन, आइंस्टीन एवं स्ट्रासमन, या फिर यामस यूंग। तो हान एवं स्ट्रासमन ने खोज की थी। हान का पूरा नाम है ऑटो हान। तो ऑटो हान एवं स्ट्रासमैन ने 1939 ईस्वी में, कब की थी? 1939 ईस्वी में नाभिकीय विखंडन की खोज की थी। और नाभिकीय विखंडन क्या होता है? नाभिकीय विखंडन जिसे कहते हैं जब भारी नाभिक वाले परमाणुओं का दो लगभग समान द्रव्यमान वाले नाभिक में विखंडन नाभिकीय विखंडन कहलाता है। और इसकी खोज कब हुई थी? 1939 में ऑटो हान एवं स्ट्रासमैन के द्वारा हुई थी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल।